कल मम्मा पापा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्या कहा उन्होंने? शादी के बारे में। फिर क्या मैंने कहा कि हम घर खरीदने की सोच रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। वहाँ बैठा है। हेलो बस, क्या हो रहा है? कब? हाय हाय, हाउ आर यू? हाय गुड। मैं क्या कह रही थी? थैंक्स। आज का पेपर पढ़ा तुम लोगों ने? थैंक्स। एक बंदे को 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। यार मुझे अगर 50 लाख की भी लग जाए ना, बहुत है। तान्या एक बात बता, अगर तुझे 50 लाख की लॉटरी लग गई तो तू क्या करेगी? मैं अपना पूरा रूम कपड़ों से भर दूंगी। फैशनेबल कपड़े, ज्वेलरी और ढेर सारा मेकअप का सामान। वाह। मतलब तू पैसे बर्बाद करेगी। यार अगर मुझे लॉटरी लग जाए ना, तो मैं तो वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊंगा, दुनिया की सैर करूंगा। नील तू क्या करेगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं निधिमा के साथ धूमधाम से शादी करूंगा और बाकी बचे पैसे निधिमा को दे दूंगा। थैंक्स। वेल, अगर मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं ये मैंशन खरीदूंगी, टकीला मैंशन। Check this. It's so beautiful. Yeah, it's nice. है ना? हाँ। नीलिमा दोबारा इस मेंशन के बारे में बात मत करना। Just forget about it, okay? ये बहुत ही भयानक जगह है। क्या बात है जतिन? टकीला मैंशन का नाम सुनते ही तुम इतना डर क्यों गए? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, ओके? प्लीज। कुछ नहीं मेरे पास कहने के लिए। क्या बात है जतिन? ऐसा क्या है उस जगह में? कुछ नहीं। जतिन तू भी अजीब है यार। एक तो तू नीलिमा को टकीला मेंशन खरीदने से मना कर रहा है और फिर ये भी नहीं बता रहा कि उसे टकीला मेंशन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तू तो डरा हुआ क्यों यार? नील मैंने कहा ना यार, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, कुछ नहीं कहना चाहता। Just forget about it यार। इस कुछ नहीं रखा है वहां पर, ओके? खरीदना दूर, भूल जाओ इसके बारे में। मगर क्यों यार? ऐसे क्या बात है उसमें? कुछ तो बोल यार। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ नहीं बोलना चाहता इस बारे में। इससे क्या हो गया अचानक से? जतिन को मैंने पहले कभी इस तरह से रोते हुए ही नहीं देखा, लेकिन टकीला मेंशन का नाम लेते ही वो रोने लगा। स्ट्रेंज। हो सकता है उसे अपनी पहली वाली गर्लफ्रेंड की आत्मा वहां दिख गई हो, इसलिए हमसे कुछ बोल नहीं रहा। स्टॉप इट नील। वो कितना परेशान लग रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि जतिन ने उस घर में सचमुच कोई आत्मा देखी हो। आत्मा? तुम लोग भी कैसी बातें करते हो यार। देखो ऐसी कोई बात नहीं, बात कुछ और है जो कि जतिन हमसे छुपा रहा है। ये आत्मा कुछ नहीं होती, मैं नहीं मानता। आत्माएं होती हैं। टकीला मेंशन में बुरी आत्माएं हैं। जतिन जानता है वहां आत्माएं हैं। टकीला मेंशन कोई मामूली घर नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? टकीला मेंशन बुरी आत्माओं का घर है। बुरी आत्माओं का घर? हाँ, इसलिए इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद उसे कोई खरीद नहीं रहा।
कई सालों से बंद है। इसे कोई खरीदना नहीं चाहता। क्यों कोई खरीदना नहीं चाहता? क्योंकि उस घर की एक कहानी है, बहुत भयानक कहानी। कैसी कहानी? आखिर क्या हुआ था उस घर में? उस घर में जो भी जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। वापस नहीं लौटता? हाँ, उस घर में आज तक जो भी गया है लौट कर नहीं आया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो वापस नहीं लौटा? हाँ, जतिन का भाई नितिन। जतिन का भाई? हाँ, जतिन का भाई नितिन भी टकीला मेंशन के अंदर गया था, लेकिन लौट कर नहीं आया। नितिन प्लीज मेरी बात मान यार, मत जा अंदर। ये टकीला मेंशन एक बहुत ही भयानक जगह है और यहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया यार। ऐसा कुछ नहीं होगा जतिन, लोग कुछ भी बातें फैलाते हैं। देख मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस आऊंगा। कम से कम ये तो पता चले कि आखिर टकीला मेंशन में है क्या। तू ठीक नहीं कर रहा यार। रिलैक्स मेरे भाई, मुझे जाने दे। जतिन, डर मत, कल सुबह तक 2 लाख रुपए अपने होंगे। आ जाऊंगा जतिन। इसीलिए जतिन रो रहा था। उसने अपना भाई जो खो दिया। वो टकीला मेंशन की असलियत जानता है और किसी की बात जाने बिना उसका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। किसी के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। और वैसे तुम इस घर के बारे में ऐसे अफवाह क्यों उड़ा रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, उस घर में बुरी आत्माएं हैं। मैं आत्मा को नहीं मानता। और तुम ये जतिन के बारे में कैसे जानते हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है कि वो उस घर में गया था और वापस लौटा नहीं। मैं नहीं मानता। तो मत मानो। नील प्लीज बहस मत करो। तो तुम आत्माओं को नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सब नहीं मानता। ये सारी बातें लोगों को डराने के लिए होती, ऐसी बातें तुम जैसे लोग फैलाते हैं। ठीक है, मेरे जैसे लोग ऐसी बातें फैलाते हैं, फिर नितिन उस घर से वापस क्यों नहीं आया? मुझे क्या मालूम, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो उस टकीला मेंशन में गया हो और किसी ने उसका खून कर दिया। ये क्या है? खोल के देखो। ये 2 लाख रुपए। किस लिए? मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूं। कैसी शर्त? अगर तुम एक रात अकेले टकीला मेंशन में रहो तो ये 2 लाख तुम्हारे। एक रात के लिए 2 लाख रुपए? हाँ, बल्कि एक रात नहीं, सिर्फ 8 घंटे। रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक तुम्हें उस घर में रहना होगा, वीडियो कैमरा के साथ। वीडियो कैमरा के साथ? हाँ, तुम जो कुछ भी वहां देखोगे वो सब कैमरे में रिकॉर्ड करोगे। एक एक चीज, हर एक कमरे में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम रिकॉर्ड करोगे और मुझे दिखाओगे। बोलो, मंजूर है? मगर तुम सिर्फ 8 घंटों के मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो? आखिर इस टकीला मेंशन में तुम्हारा इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम ये बताओ, मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? नहीं नील, तुम टकीला मेंशन नहीं जाओगे। पता नहीं वो कैसी जगह है। देखो नील, जब तक ये सब मजाक था तब तक तो ठीक था, लेकिन इतनी रात में तुम्हारा टकीला मेंशन जाना ठीक नहीं होगा। प्लीज तुम वहां मत जाओ। क्यों, डर गए ना?
मुझे पता था तुम जो ये कहते हो आत्माओं से डर नहीं लगता, दरअसल तुम डरते हो, इसलिए तो टकीला मेंशन नहीं जाना चाहते। मैं जाऊंगा। नील तुम नहीं जाओगे। नीलिमा मैं जाऊंगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आओगी। मैं वहां अकेला जाऊंगा और डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ में आओगी तो तुम खुद तो डरोगी, साथ में मुझे भी डराओगी। सिर्फ 8 घंटे की तो बात है, उसके बाद ये 2 लाख रुपए हमारे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं आज रात को ही टकीला मेंशन में जाऊंगा, लेकिन याद रहे कल सुबह ये 2 लाख रुपए तैयार रखना। नील प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। तुम रुको मेरे लिए 1 मिनट। नील प्लीज अंडरस्टैंड मैं प्लीज। तुम्हारे लिए तो जा रहा हूँ नीलिमा। सोचो 2 लाख रुपए हमारे कितने काम आ सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए 2 लाख रुपए। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? 2 लाख रुपए नीलिमा, 2 लाख। और तुमने तो कहा था कि शादी से पहले हमें घर खरीदना है, तो घर खरीदने के 2 लाख रुपए अच्छा आइडिया ना? इसके लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती नील। अरे रिस्क की क्या बात है उसमें नीलिमा, सिर्फ 8 घंटों की तो बात है, उसके बाद सुबह मैं वापस और साथ में 2 लाख रुपए। नील वो बहुत ही भयानक जगह है। जतिन का भाई नहीं चाहिए मुझे। व्हाई डोंट यू टेक मी सीरियसली? जतिन का भाई वापस नहीं आया था वहां से, प्लीज। भाई मैं तो जाऊंगा और साथ में वेफर्स भी खाऊंगा और भूतों को भी खिलाऊंगा, तुम्हारे भूतों को। प्लीज अंडरस्टैंड। सुनो तो, रुको तो एक। तुम मेरी बात सुनो। नीलिमा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो हमारे सपनों के लिए कर रहा हूँ और बहुत कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। मैं कल से वापस आ रहा हूँ, तैयार है ना? नील तैयार हो? इसलिए तो यहाँ आया हूँ। डर तो नहीं लग रहा? तुम अपनी सोचो, 2 लाख रुपए तुम्हें देना। ये लो कैमरा, कल सुबह मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। सुबह 2 लाख रुपए तैयार रखना। दो लाख रुपए तुम्हें जरूर मिलेंगे, मगर तुम्हें याद है ना, इस टकीला मेंशन के हर एक कमरे, हर एक जगह को इस कैमरे में रिकॉर्ड करना है। आठ घंटे का हर एक पल इस कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए, समझे? नीलिमा, कम डोंट वरी, मैं वापस आऊंगा। डोंट वरी, वेट। कल सुबह up. Wait for me, huh? Love you, baby. Miss you. Bye, sweetheart. I'll miss you tonight. See you tomorrow. Bye. Hello?
कुछ होगा तो नहीं ना? क्या पता। हेलो। हेलो जतिन, तुम कहाँ हो? बात क्या नीलिमा? जतिन तुम जल्दी से टकीला मेंशन पहुंच जाओ। क्या बात हो गई नीलिमा? तुम इतनी घबरा हुई क्यों? जतिन आज रात को नील टकीला मेंशन में चला गया। तुमने उसे रोका क्यों नहीं यार? बहुत रोका लेकिन उसने एक नहीं सुनी। तुम प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम कहाँ हो अभी? मैं यहीं टकीला मेंशन के बाहर हूँ। नील अभी तक नहीं आया। 8 बजे आने वाला था, 9 बज गए। तुम्हें अब भी उम्मीद है? क्या मतलब? क्या हुआ ये? किसकी चीख थी ये? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये नील की चीख तो नहीं थी? नील! देखिए, प्लीज अंदर चलिए। नील की जान को खतरा है। I'm sure उसे कुछ हुआ है। चलिए ना, अंदर चलिए। प्लीज, he needs help। नील! नील! नील की जान को खतरा है। प्लीज चलिए ना, उसे मदद की जरूरत है। प्लीज, let's save him। नील! नील! चिल्लाने से फायदा नहीं, वो वापस नहीं आएगा। वो वापस जरूर आएगा। वो मजाक कर रहा है हमारे साथ। नील! वो कोई मजाक नहीं कर रहा। नील वापस नहीं आएगा। नहीं, वो वापस जरूर आएगा। नीलिमा, नील मर चुका है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, भूल जाओ उसे। टकीला मेंशन के अंदर आज तक जो भी गया वो वापस नहीं आया। नहीं, नील मर नहीं सकता। उसने मुझसे कहा है वो वापस आएगा, मतलब वो वापस आएगा। नील! नील! तुमने भयानक चीख नहीं सुनी? इस चीख का मतलब है मौत। तुम्हारा नील मर चुका है। और दुख इस बात का है कि तुम उसकी लाश भी नहीं देख सकते, क्योंकि टकीला मेंशन के अंदर लोग मरते तो हैं लेकिन उनकी लाशें नहीं मिलती। तुम सब कुछ जानते थे ना? जानते थे ना सब कुछ, तो फिर उसे रोका क्यों नहीं? क्यों शर्त लगाई उसके साथ? जाओ तुम यहाँ से। मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन अब तुम्हें इसी सच्चाई के साथ जिंदा रहना होगा
कि तुम्हारा नील कभी वापस नहीं आएगा। मैं जा रहा हूं, मेरी मानो तुम भी चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर नील वापस नहीं आया तो मैं उसे लेने जाऊंगी अंदर। मैं जाऊंगी उसे लेने। नील, नील, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो तुम? नीलिमा, मेरी बात सुनो। अंदर जाने की कोई मतलब नहीं, अंदर से मौत है नीलिमा। मेरी बात समझ। नील को वापस लाना है, प्लीज। नील, मेरी बात समझने की कोशिश करो नीलिमा, अंदर कुछ नहीं है। नहीं, मुझे नील को वापस आना है। नील, तुम पागल हो गए, मेरे साथ चलो। तुम मेरे साथ चलो। नीलिमा, 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 नीलिमा। नीलिमा, देख लो। जतिन, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? नील कहाँ है? जतिन, जतिन सुनो, मुझे टकीला मैंसन जाना है। प्लीज चलो तुम मेरे साथ। नीलिमा, मेरी बात समझो नीलिमा, वहाँ पे बुरी आत्माएं हैं। मैं जाऊंगी। अगर तुम वहाँ गई तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो नील के साथ हुआ है। नील को कुछ नहीं हुआ है, ओके? I'm sure he's at home. मैं अभी उसे फोन करती हूँ। कोई फायदा नहीं है, मैं फोन कर चुका हूँ। नील के साथ भी वही हुआ है जो मेरे भाई के साथ हुआ। मुझे जाने दो। पहले नितिन, अब नील। ये लो काम। नील और नितिन को भी उस आत्मा नहीं मारा है, वो आत्मा है। तुम्हें नील को भूलना होगा। नील मर चुका है। नहीं, 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 मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं और कैसे करूं? प्लीज टेल मी। अगर नील मर गया है तो उसकी लाश कहाँ है? बताओ जतिन। मैं नील को ढूंढूंगी। I will look out for him. मैं पुलिस में जाऊंगी। कोई फायदा नहीं है। क्या कहोगी तू पुलिस से? हाँ, कि वो उस बंगले में गया और गायब हो गया? नीलिमा, मैं ये सब कर चुका हूं। जब मेरा भाई खोया था तब मैं गया था पुलिस के पास, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। तो मैं क्या करूं? मैं उसे कैसे ढूंढूं? तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी, लेकिन क्या? तुम्हारे कैफे से जाने के बाद एक आदमी आया था, ब्लैक सूट में। उसने ये क्या है? 2 लाख रुपए। किस लिए? मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूं। कैसी शर्त? अगर तुम एक रात अकेले टकीला मेंशन में रहो तो ये 2 लाख तुम्हारे। और नील ने उसकी शर्त मान ली। सिर्फ 8 घंटे की तो बात है, उसके बाद ये 2 लाख रुपए हमारे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। और नील 2 लाख रुपए की लालच में आ गया। ऐसे एक आदमी ने मेरे भाई के साथ भी शर्त लगाई थी। उसने उसे भी 2 लाख रुपए का लालच दिया था। वो उस भयानक बंगले में तो गया और वहां से वापस कभी नहीं आया। लेकिन वो काले कोट वाला आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे तो लगता है कि वो आदमी कोई बुरी आत्मा है जो लोगों को लालच देकर टकीला मेंशन में जाने को कहता है। वो जो कुछ भी हो जतिन, किसी भी हालत में मुझे नील को वापस लाना है। आई थिंक उस बंगले का मालिक हमारी हेल्प कर सकेगा। कौन है उस बंगले का मालिक? मैं जानता हूं उसे। उसका नाम करुणेश है।
आप कौन हैं? करुणेश जी, मैं ही हूं। कहिए क्या बात है? मैं टकीला मैंशन के बारे में जानना चाहती हूँ। टकीला मैंशन? क्यों, क्या हुआ? मेरा मंगेतर कल रात को वहाँ गया था, वापस नहीं लौटा। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है उस मैंशन में कि लोग जाने के बाद वापस नहीं लौटते। मैं नहीं जानता। देखिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं नील को बचाना चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी। मैंने उस घर को 25 साल पहले छोड़ दिया था। मैं खुद नहीं जानता कि उस घर में क्या है। मगर 25 साल पहले जब मैं एक बिजनेस टूर से टकीला मैंशन वापस पहुंचा, गीता, गीता, बेटे मेहुल, अरे कहां चले गए ये सब लोग? गीता, बेटे मेहुल, कम डाउन बेटे, लुक फॉर व्हाट पापा हैज ब्रॉट फॉर यू। गीता, कहां गए ये लोग सब? गीता, गीता और मेहुल की मौत के बाद मैं उस घर में नहीं रुका। उस घर में कोई बुरी आत्मा रहती है और उसने ही मेरे परिवार को भी मारा है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? कोई तो वजह होगी। पता नहीं, लेकिन ये सच है कि लोग वहां जाकर गायब हो जाते हैं। आप उस घर में रहते थे, तब आपने ऐसा कुछ देखा था? नहीं, कोई बुरी आत्मा? मैंने वहां कोई बुरी आत्मा नहीं देखी, लेकिन इस बात का पता लगाने के लिए कुछ लोगों ने उस घर के अंदर जाने की कोशिश की, पर कोई वापस नहीं आया। क्या ये सच है? पता नहीं, मगर मैंने सुना है कि टकीला मैंशन की ऊपरी मंजिल के कमरों में रात को 12 बजे के बाद लाइट्स जलने लगती हैं। लेकिन वहां तो बिजली ही नहीं है। वही तो बात है, लाइट्स अपने आप जल जाती हैं और खिड़की के पास एक साया दिखाई देता है। साया दिखाई देता है? किसका साया दिखता है? पता नहीं। मैं जाऊंगी वहां, मैं पता लगाऊंगी वो किसका साया है। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां रात में जाने की? मैं नील के बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वहां पे बुरी आत्माएं हैं। देखो, अभी भी समय है। टकीला मेंशन के बारे में सोचना छोड़ दो। कुछ नहीं रखा है वहां पे, वो एक बहुत ही भयानक जगह है। मैं नहीं मानती। तुम वहां कल खुद उस साय को देखी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो? प्लीज प्लीज फॉर हेवन सेक, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि नील उसी मैंशन में है और मैं किसी भी कीमत में उसे वापस लाकर रहूंगी। मगर कैसे वापस लाओगी? वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। तुम कैसे जाओगी? जतिन, देखो, हो सकता है कि कल जिस साय को मैंने देखा था वो मुझे नील तक पहुंचा दे। क्या तुम उससे वो आत्मा की मदद लोगी तुम नील को वापस लाने के लिए? अगर यही आखिरी रास्ता तो यही सही। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करके रहूंगा। जतिन, जतिन, जतिन रुको। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, किसी से कुछ नहीं कहोगे तुम। मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे पापा से कहूंगा कि तुम उस टकीला मेंशन में अकेले जाना चाहती हो। प्लीज जतिन, समझने की कोशिश करो। अगर पापा को पता चल गया तो मैं फिर कभी नील को वापस नहीं ला पाऊंगी। प्लीज सॉरी। प्लीज। ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। आईना से मेरी शक्ल देखने की कोशिश मत करो, ओके? तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? ठीक है, मत करो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने नहीं दूंगा। Got that? अंकल, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। हाँ, कहो बेटा। अंकल, नीलिमा की जान को खतरा है अंकल। क्या? नीलिमा की जान खतरे में है?
क्या हुआ उसे? अंकल, टकीला मेंशन नाम की एक भयानक सी जगह है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। एक आदमी ने नील के साथ शर्त लगाई थी कि अगर वो वहां जाएगा तो वो उसे 2 लाख रुपए देगा। 2 लाख रुपए? फिर? अंकल, नील ने शर्त मान ली। वो वहां गया था पर वो अब तक वापस नहीं आया अंकल। लेकिन बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है अंकल, और अब नीलिमा जाना चाहती है वहां उसे ढूंढने के लिए। मैंने उससे इतना मना किया पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। और कल रात को वो खुद गई थी और वहां उसने और अब नीलिमा उस साया की मदद लेना चाहती है। साया? देखो बेटा, मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता, और फिर बुरी आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। नीलिमा? अरे क्या हुआ बेटा? हैं? देखो बेटा, ज्यादा परेशान मत हो। मैं नील को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा ना। हैं? अगर नील उस टकीला मेंशन में है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। देखो, मैं अभी ब्लैक सिक्योरिटी एजेंसी को फोन करता हूं। उसके कमांडो जाएंगे और उसको नील को ढूंढ लेंगे। मैं अभी फोन करता हूं। हाँ, रिलैक्स बेटा। हम टकीला मेंशन पहुंच गए सर। अब अंदर जो कुछ भी होगा आपको साफ साफ दिखाई देगा सर। ऑल द बेस्ट। अंकल प्लीज रोक लीजिए अंकल उन्हें। अभी भी वक्त है अंकल, प्लीज मत जाने दीजिए उन्हें। वो लोग एक बार टकीला मेंशन में चले गए ना तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे अंकल। कम ऑन गाइस, दरवाजा खोलो। अंकल, वहां से आज तक कोई वापस नहीं आया अंकल। प्लीज, वहां बुरी आत्माएं हैं अंकल। जतिन, देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोग ट्रेंड कमांडोस हैं। देख लेना, ये नील को जरूर वापस लेके आएंगे। To your right, to your left. ये घर बहुत ही टूटा फूटा और डरावना है। बुरी तरह से जाले लगे हुए हैं, बहुत धूल जमी है। यहाँ पर एक बैग भी पड़ा हुआ है सर। पापा, ये बैग और ये चिप्स का पैकेट तो नील का है। उस रात को वो अपने साथ ले गया था। हाँ, ये भी नील का है। ये नॉवेल भी ले गया था अपने साथ। अटैक करो इन्हें! मारो इन्हें! अंकल, अंकल मैंने आपसे पहले ही कहा था अंकल, मत भेजिए उन्हें अंकल। अंकल आपने मेरी बात नहीं मानी अंकल। अब देखिए क्या। कहाँ गए तुम लोग? पवन, बोल, कहाँ गए तुम लोग?
पवन